हेलो एवरीवन। सो हमने बेसिक देख लिया है कि कैसे डिफ़ाइन करने हैं वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस और अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो हम थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट में चलते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड हाउ वी कैन डिफाइन एक्सप्रेशन एंड ऑल। ओके, सी क्या लिखे, अनदर कॉन्सेप्ट दैट माइट बी फैमिलियर विद द वेरिएबल्स। तो आज हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में आप लोग ने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हम लोग वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते थे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता था, यहाँ पे x क्या होता था, वेरिएबल। ठीक है, क्या होता था ये, वेरिएबल। ओके, और ये क्या होता था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉन्स्टेंट्स। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे पाइथन में भी होता है। मीनिंग क्या है वेरिएबल कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है? वेरिएबल है कि जिसका वैल्यू जो है वो सिंगल नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। करेक्ट। जैसे अगर मान लो x का वैल्यू 1 है, ठीक है, अब कहीं भी हम एक्सप्रेशन में जैसे इसी एक्सप्रेशन में हम लोग x 2x प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 1 डिफाइन किया होगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे हम x के वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। करेक्ट। तो ये क्या होगा, एक वेरिएबल। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, तो ये क्या है, वेरिएबल। बट 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 2 का वैल्यू 4 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ओके, वेरिएबल इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट सम वैल्यू। ओके, ये वेरिएबल क्या है, जैसे यहाँ पे x एक क्या है, नेम। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 3। वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो 3 का जो नेम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, to make it simply executing this one. Okay, so this is called an assignment in Python. Assignment, देखो x को क्या बोलेंगे, x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ओके, इसके अंदर एक वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 3, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू। ओके, और x में हम लोग 3 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। और जिस ऑपरेटर से हम लोग असाइन कर रहे हैं ना, ये ऑपरेटर, इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दिस इक्वल। ओके, सो हमने अब क्या किया है कि वेरिएबल असाइनमेंट देख लिया। ओके, हमने अब वेरिएबल असाइनमेंट देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने x इक्वल टू, ये क्या है, x इक्वल टू 3 असाइन कर लिया। ठीक है, अब हम इस x को वैल्यू कहीं पे किसी एक्सप्रेशन में यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से मैंने हम लोग ऊपर जो बात किया था ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हमने पाइथन में लाइन कोड लिखा x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, चलो अब देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे। ओके, हम लोग पाइथन में एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे। ओके, सो अभी देखो, पाइथन में 2 मेथड्स हैं। पाइथन में एक्स, एक तो हमने वेरिएबल एक्स तो डिफाइन करना समझ लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग एक स्टार का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार का यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्या ये, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। करेक्ट। ये हो गया, हमें क्या देगा, लेट्स से x का वैल्यू 3 है, तो ये हमें क्या देगा, 6। x का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 3। ओके, x का वैल्यू हमारे पास 3 था, तो इस वजह से ये क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 6 प्रिंट कर देगा। ओके, अब मेरे को इसका x की पावर 2 निकालना है, यहाँ पे x की पावर 2 निकालना है। ओके, तो ये मैं कैसे करूँगा, x
ठीक है। पावर निकालने के लिए पाइथन में 2 स्टेरिक्स का यूज़ करते हैं, ओके, डबल स्टेरिक्स, और मेरे को 2 पावर में चाहिए एक्सपोनेंट में, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ओके। ये अब हमें क्या देगा, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 3 is 9, ठीक है। ये क्या देगा, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 3 is 9। अगर x डबल स्टेरिक 2 करें तो ये हमें क्या देगा, 9, ओके। ये हमें 9 देगा। हम लोग इसको, जब हम लोग का प्रैक्टिस क्लास होगी, हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, ओके। सो एक और मेथड होता है पावर निकालने के लिए, क्या होता है, पावर ए बी, ओके। तुम लोग ये फंक्शन कॉल करो, POW x 2, ओके। तो ये तुम्हें क्या दे देगा, 9, क्या दे देगा ये, 9, ओके। अब मान लो मेरे को ये एक्सप्रेशन लिखना है, पाइथन में, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, a इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। अब इसमें से ये पहले किसको सॉल्व करेगा, बाद में किसको सॉल्व करेगा, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। प्रेफरेंस क्या होगी इसकी, ठीक है, इसकी प्रेफरेंस क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। वेरिएबल डिफाइन किया, ओके, वेरिएबल डिफाइन किया। वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइन। अब देखो यहाँ पे हमने एक्स तो लिखा, वेरिएबल तो डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू असाइन नहीं करी, तो इस वजह से ये हमें क्या एरर शो कर रहा है कि नेम एरर कि एक्स इज नॉट डिफाइन, ओके। तो अभी हमने वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स, और इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं 3, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल डिफाइंड है, ठीक है, और उसमें एक वैल्यू क्या दी हुई है, 3, ओके। तो अब हम लोग ये वेरिएबल की वैल्यू 3 हमने डिफाइन कर दी। अब कहीं भी आप एक्स यूज़ करेंगे ना, तो ये उसके उस लोकेशन की वैल्यू क्या शो कर देगा, यहाँ पे आउटपुट में शो कर देगा, ओके। उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल, ठीक है, एक्स हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, ओके। और जिससे असाइन किया, जैसे एक्स में हमने 3 की वैल्यू असाइन करी है, तो जो ऑपरेटर यूज़ किया उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अब देखो, अब x इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू हमने 3 कर दी। अब यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करने का यूज़ क्या है, ठीक है। लेट्स से मेरे को यूज़र से इनपुट चाहिए, ओके, ठीक है। और मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक यूज़र से इनपुट चाहिए, लेट्स से a इक्वल टू इनपुट, ठीक है, एंटर एनी नंबर, वी विल डिस्प्ले स्क्वायर फॉर द गिवन नंबर, ठीक है। अब हम लोग यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं, ओके, एक इनपुट ले रहे हैं, और जो भी इनपुट आएगा उसकी वैल्यू हमने a में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर डिस्प्ले करेंगे। तो लेट्स से एंटर एनी गिवन नंबर, विल डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4, ओके, अब मैंने a की वैल्यू कर दी 4, ओके। मेरे को अब इसका a की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। जो भी वेरिएबल वैल्यू डाला गया है, उसका स्क्वायर चाहिए। तो हमने जो
वैल्यू इनपुट करी है 4, उसको असाइन कर दिया ए में, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी मेरे को ये इनपुट वैल्यू चाहिए, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स। लेट्स से ए स्क्वायर, देखते हैं ये क्या देता है। तो ये क्या दे रहा है, ये इसने यहाँ पे क्या दिया, ये एरर क्या दे रहा है कि देखो जो हमने इनपुट किया ना वैल्यू, वो हमारा क्या है, टाइप स्ट्रिंग है, और जिससे हम लोग स्क्वायर करना चाह रहे हैं वो हमारा टाइप क्या है, इंट। तो अब पहले क्या करेंगे, ए को इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इंट में इंटीजर फॉर्मेट में डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद 2 स्टार लगाएं और अब देखते हैं क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ओके। ये इसने क्या कर दिया, ये इसने इसका स्क्वायर दे दिया, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, ये क्या है, 16, ओके। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये इसका स्क्वायर दे रहा है। अब हमें मालूम नहीं है कि यूज़र इनपुट क्या कर सकता, ठीक है, इसलिए हमने उसकी इनपुट वैल्यू किस में डाल दी, ए वेरिएबल में, और उस ए वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन में पास कर दिया। लेट्स से इस एक्सप्रेशन में पास कर दिया, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में पास कर दिया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इनपुट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल बना लिया कि भैया ये कुछ भी हो सकता है, और जो भी ए की वैल्यू आएगी उसको हम लोग 2 से ये उसका स्क्वायर कर लेंगे, और उसका जो आउटपुट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इन केसेस में हम लोग एक वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मालूम नहीं होता है कि इनपुट क्या रहेगा, ओके। लेट्स से अगर हम इसी को एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, डिफाइन स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, स्क्वायर फंक्शन है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए इक्वल टू, ये सेम चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, सॉरी, मैं एक यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ए इक्वल टू स्क्वायर और सी इक्वल टू इंट ऑफ ए इंटू रिटर्न सी, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब जैसे ही मैं ये फंक्शन किसी को कॉल करूँगा, लेट्स से किसी ने मैंने ये फंक्शन दे दिया, वो करना चाहता है स्क्वायर करना चाहता, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करता हूँ स्क्वायर अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसने क्या बोला, एंटर एनी नंबर विल डिस्प्ले द स्क्वायर फॉर द गिवन नंबर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 एंटर कर रहा हूँ, एंटर किया, अभी क्या मैं रिटर्न क्या कर रहा है, 16, ठीक है। ये उसने क्या रिटर्न किया, 16। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इसमें हमने एक इनपुट दिया, ठीक है। जो भी इनपुट आया उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया, और जो भी इनपुट आया उसका हमने स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे इनपुट क्या हो सकता है, ठीक है, उन केसेस में हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ओके। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से कोई एक्सप्रेशन है, उसको कैसे राइट करना है, ठीक है। हमने जो पढ़ा होगा अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, सी इक्वल टू ए 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फिर से यहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा, या लेट से हम लोग ऐसा करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, ओके। अब देखते हैं, सी को प्रिंट करो, क्या दे रहा है, 9, ठीक है। 9 कैसे दे रहा है, देखो सबसे पहले सी इक्वल टू
ये एक्सप्रेशन, ये मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, उसके बाद ये एडिशन को सॉल्व करेगा, ठीक है। ओके, ये हमारा इसमें क्या है, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस के और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा आएगा सी इक्वल देखो 9 आ गया। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं।